नमस्कार, मैं हूं रामचरित और गॉडली ग्रोथ के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, श्री रामचरितमानस के दोहों में हर जीवन समस्या का समाधान छुपा है। आज हम 5 ऐसे रहस्यमयी दोहे जानेंगे जो आपके जीवन का रास्ता बदल सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई तनाव और चिंता से घिरा है, हम अक्सर एक ऐसे सहारे की तलाश में रहते हैं जो हमें शांति दे सके। वो दिव्य प्रकाश गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस में छुपा है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, हर युग हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक। तो चलिए कंप्यूटर जी से अनुरोध करते हैं कि हमें इस ज्ञान के महासागर में ले चलें। आज हम उत्तरकांड के 5 विशेष दोहों 245 से 249 की गहराइयों में उतरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा आपके हृदय को छूने वाली है। लाइक, शेयर और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। पहला दोहा उत्तरकांड 245। कंप्यूटर जी दोहा प्रस्तुत करें। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनी न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, यह कहानी शब्दों में नहीं बंध सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जीव यानी हम सब ईश्वर के अंश हैं, चैतन्य, निर्मल और सुख का भंडार। हम सुख बाहर ढूंढते हैं, संपत्ति, सोशल मीडिया, उपलब्धियों में, लेकिन असली सुख हमारे भीतर है। दुख केवल एक भ्रम है जो अज्ञानता से पैदा होता है। जब भी निराश हो, खुद से कहिए, मैं ईश्वर का अंश हूं, अविनाशी हूं, सुख स्वरूप हूं। यह विचार आपको नई ऊर्जा देगा। मानस हमें सिखाता है, हमारा मूल्य बाहरी चीजों से नहीं, हमारे दिव्य स्वरूप से है। यह ज्ञान हमें आलोचनाओं और असफलताओं से ऊपर उठने की शक्ति देता है। इस दोहे को अपना मूल मंत्र बनाइए, यह आपको हर चुनौती से लड़ने का साहस देगा। अगला दोहा 246। कंप्यूटर जी प्रस्तुत करें। सो माया बस भयु गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई। जीव जो ईश्वर का अंश है, माया के वश में होकर तोते और बंदर की तरह बंध गया है। हम अपने शरीर, संपत्ति या डिजिटल पहचान को ही मैं मान बैठे हैं। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन हमारी नई गांठ बन गए हैं। हम जानते हैं यह सब मिथ्या है, फिर भी इससे छूटना कठिन लगता है। इसका उपाय है सत्संगति, अच्छी संगति, अच्छे विचार, ज्ञानवर्धक वीडियो, किताबें, यही डिजिटल सत्संगति है। अपनी डिजिटल डाइट को लेकर सचेत रहे। उन चैनलों को फॉलो करें जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यह दोहा हमें सत्संगति और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। जैसी संगति वैसी गति। दोहा संख्या 247। कंप्यूटर जी दोहा प्रस्तुत करें। तब से जीव भयु संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाँ ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जब तक जड़ चेतन की गांठ नहीं छूटती, जीव सच्चा सुख नहीं पा सकता। सभी ग्रंथ कहते हैं, भगवान राम की भक्ति के बिना स्थायी सुख असंभव है। भक्ति का सबसे सरल उपाय है राम कथा का श्रवण। यह कथा मन के मैल को धोती है, बेचैनी को दूर करती है। रोज कुछ मिनट राम कथा सुने या पढ़ें, यह आपके सोचने का तरीका बदल देगा, तनाव कम करेगा और मन को सकारात्मक केंद्र देगा। राम कथा सुनना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। यह आपके भीतर करुणा और प्रेम जगाती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, यह अमृत आपके जीवन को बदल देगा। अब दोहा 248। डर और तनाव का समाधान। कंप्यूटर जी प्रस्तुत करें। को विधि बिनु हरिभक्ति न हुई, राम कृपा पावी को कोई, सुगम उपाय न दूसर कोई, मममति भजन नाम बल हुई। भक्ति बिना श्री राम की कृपा नहीं मिलती और सबसे सरल उपाय है राम नाम का जप। बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बस राम नाम स्मरण कीजिए। आज के तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन के दौर में राम नाम जपिए। यह मन की नकारात्मकता को सोख लेता है, सुरक्षा कवच बन जाता है। व्यावहारिक रूप से जब भी घबराहट हो, 5 बार राम नाम लें, मन शांत हो जाएगा। रा अग्नि का, म जल का प्रतीक, राम नाम से शुद्धि और शांति दोनों मिलती है। इसे अपनी आदत बनाइए। चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी मन खाली हो, राम नाम से भर दीजिए। यही असली बल है। अंतिम दोहा 249। कंप्यूटर जी प्रस्तुत करें। राम नाम नरकेसरी कनक सिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पाली ही दली सुरसाल। राम नाम नृसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस।
राम नाम का जप करने वाले भक्तों की रक्षा स्वयं राम नाम करता है। आज का कलयुग भौतिकवाद, सोशल मीडिया की तुलना, एफओएमओ, हिरण्यकशिपु का अत्याचार है। हम प्रहलाद की तरह हैं, शांति की तलाश में। राम नाम का जप हमें इस दौड़ से अलग करता है, भीतर का आनंद देता है। माया का त्याग मतलब आसक्ति का त्याग। जब आप राम नाम से जुड़ते हैं, छोटी चीजें आपको विचलित नहीं कर पाती। राम नाम का कवच धारण करिए, कलयुग के दुख, तनाव, ईर्ष्या आपको छू नहीं पाएंगे। यही नाम परम सुख देगा। ये थे श्री रामचरितमानस के 5 दिव्य दोहे, जो आज भी हर उलझन को सुलझाने की क्षमता रखते हैं। ये हमें सच्चे स्वरूप का ज्ञान, माया से सावधानी और भक्ति का सरल मार्ग दिखाते हैं। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस ज्ञान को अपनाएंगे? जब भी मन विचलित हो, इनमें से किसी एक दोहे को याद करें। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल मोती लाते रहेंगे। अगर इन दोहों ने आपको छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और गॉडली ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।